खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां नए बस स्टैंड के पास स्थित एक निजी अस्पताल में गलत उपचार के दौरान महिला की मौत होने के बाद उसका पति न्याय की आस में भटक रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल हनुमना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गेदुरहट निवासी मनोज पटेल ने अपनी पत्नी मंजू पटेल को पेट में दर्द होने की शिकायत पर 5 जनवरी को नए बस स्टैंड के पास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां हालत नाजुक होने पर 9 जनवरी को जबलपुर रेफर कर दिया गया, जहां जबलपुर में डॉक्टर के मना करने पर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में महिला के पति का आरोप है कि चिकित्सक द्वारा गलत उपचार किया गया था, जिसकी शिकायत सोमवार को रीवा पुलिस अधीक्षक से की है। क्या मामला था और किस तरह से क्या इलाज? हम नेशनल हॉस्पिटल में लेके आए थे, उनको पेट में दर्द था तो वहाँ दिखाएं तो अल्ट्रासाउंड हुआ तो बोले कि इनको पथरी है। तो हम बोले सर कोई दवा हो तो दे दीजिए, बोले नहीं ऑपरेशन करा लो। हम कहा ठीक है कर दीजिए। एक के बाद ऑपरेशन करते समय में उनकी बीपी लो हो गई तो हम फिर हमको बुलाए तो बोले कि इनके क्या हुआ, तो बोले कि बीपी लो हो गई, ऑपरेशन रोक दिए। हम कहा सर हमारे पेशेंट को कुछ होना नहीं चाहिए, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दवा से हम ठीक कर लेंगे। एक के बाद उस दिन हमको हटा दिए। 6 तारीख को गए तो 6 तारीख को गए तो हल्का झटका आया। हम पूछे कि क्या परेशानी है, बोले मिर्गी आ रही। तो हम पूछे उनको मिर्गी तो कभी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बोले कि हम ठीक कर लेंगे, बीपी का है उसका ठीक कर लेंगे। फिर उस दिन हटा दिए। फिर 7 तारीख को गए तो 7 तारीख को बेहोशी, एकदम बेहोश हो गए, कोई ना आँख ना कान कुछ भी नहीं चलता था। फिर हम बोले कि क्या हुआ सर, बोल रहे कि दवाई कर रहे हैं, दवाई से ठीक हो जाएंगे। फिर उस दिन भी हटा दिए। 8 तारीख को गए तो देखे जैसे हमारे पेशेंट 6 तारीख को थे वैसे 8 तारीख को थे। एक के बाद हम बोले सर क्या हुआ परेशानी इसका बताइएगा, बोले दवाई चल रही है ठीक हो जाएंगे। फिर 9 तारीख को वो अपने से बोले कि ले जाओ इनको, चाहे जहाँ हॉस्पिटल में ले जाओ, इनको दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो हम बोले कि आप बताइए सर कहाँ ले जाएं, बोले कि अपने से आप लेके जाओ, चाहे जहाँ लेके जाओ, हम ये नहीं जानते हैं। फिर हम लेके भागे जबलपुर में 9 तारीख को। तो वहाँ गए तो डॉक्टर डायरेक्ट बोले कि इनको माइंड इनका पूरी ख़त्म हो चुकी है, उसमें कोमा में चली गई हैं, तो यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। इनको एक काम करो संजय गांधी में या कहीं सरकारी में ले जाओ, प्राइवेट में फालतू पैसा ना लगाओ। एक नहीं 3-4 डॉक्टर को दिखाएं, बोले 4 दिन के पहले ले आते तब कुछ उपाय कर सकते थे, मगर ये तो पूरा ख़त्म हो चुकी है, खाली सांस चल रही है हल्का हल्का और कुछ कोई काम नहीं कर। फिर वहाँ से रात में हम 10 तारीख को ले आए संजय गांधी में हमसे लिखाएं और बताएं कि इनको 100% में 1% भी बचने का चांस नहीं है, सांस चल रही है हल्का हल्का, माइंड ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद वहाँ हम भर्ती कराए। फिर भर्ती कराने के बाद हम 13 तारीख को गए सामान नाका के पास वो में थाने में, तो वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई तो हमारी रिपोर्ट नहीं सुनी गई, रिपोर्ट नहीं लिखे। फिर हम वहाँ से आए तो हमारा 15 तारीख को 6 बजे हमारे पेशेंट का मृत्यु हो गई। फिर गए हम वहाँ कि इनको वो पोस्टमार्टम करने के लिए, वो भी पोस्टमार्टम नहीं किए। हमारे पत्नी का वो नहीं होने नहीं दिए पोस्टमार्टम। एक के बाद फिर हम 15 तारीख को ख़त्म हो गए तो हम अपना घर लेके चले गए अपने पत्नी को, और नेशनल हॉस्पिटल का रिपोर्ट भी नहीं लिखने दिए, कुछ भी नहीं करने दिए वो थाने में। यही परेशानी है। अभी एसपी कार्यालय में आए हैं तो क्या शिकायत करने आए हैं और क्या आप न्याय चाहते हैं? हमारा न्याय चाहते हैं कि जो नेशनल हॉस्पिटल का पूरी टीम है, अखिलेश पटेल का पूरी टीम है, वो 5 तारीख को जब ऑपरेशन किए उनके साथ में नहीं संभव था तो हमको ट्रांसफ़र कर देते। वो क्यों हमको 9 तारीख तक रखे थे? 9 तारीख के लास्ट डिसीजन लिए कि लेके जाओ जहाँ ले जाना ले जाओ। तो यही हम एसपी साहब से मांग करना चाहते हैं। हमारा 4 साल का बच्चा है, 25 साल का मैडम है, हमारे पत्नी है, तो हमारे बच्चे के लिए क्या होगा? अब हमारे बच्चे की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। कितना खर्चा आया था इलाज में? हमारा कम से कम अभी
लगभग 1 लाख रुपया ख़त्म हो चुका है। जबलपुर लेके गए, जबलपुर से तुरंत यहाँ ले आए। एक के बाद 3 तारीख से 15 तारीख तक रखे थे, इधर उधर तो पूरा खर्चा हुआ है, 1 लाख से पार हो गया है। सबसे बड़ी यहाँ पे किसकी गलती समझ में आती है आपकी? गलती है नेशनल हॉस्पिटल के, जो श्री माननीय अखिलेश पटेल के पूरी टीम का गलती है, सबसे बड़ा गलती उनकी है। आश्वासन यहाँ पे क्या मिला एसपी से? एसपी साहब से बोले कि हम पूरा चेक कराएंगे, चेक करेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ घर, हम सामान थाना में भी करते हैं, एक के बाद हम पूरा बैठकी कराते हैं, ये चीज़ का उनके आसास। सामान थाने गए तो सामान थाना में कौन मिला था और कौन लिखना नहीं चाह रहा था रिपोर्ट? वहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस साहब, उनसे और बड़े अधिकारी, वो डायरेक्ट हमको भगा दिए हैं कि बोलते हैं यहाँ नहीं लिखाएगा, आपका वहाँ का है तो नहीं लिखा पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे बोले हैं। अब आश्वासन यहाँ पे मिला है, नहीं हो पाता है तो फिर और आगे कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। हमारे 4 साल का बच्चे है, 25 साल का औरत है, तो हम छोड़ेंगे? हमारा तो सब लूट गया, अब है क्या चीज़ मेरे पास। ऐसे हॉस्पिटल के लिए आप कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, नेशनल हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही है कि खाली पैसा के सिवाय और कुछ नहीं है। स्थिति बुरा हो जाती है तो बोल देते अपने से ले जाओ जहाँ ले जाना है। तो इसलिए कि हम तो बर्बाद हो चुके हैं, मगर और हमारे जितने भी परिवार, भाई बंधु हैं, पिताजी हैं, जो भी है, वो हॉस्पिटल में ना जाएं। इतनी बड़ी लापरवाही है उसमें। एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें लापरवाही का आरोप लगाया है फरियादी ने। तो आवेदन प्राप्त किया गया है, इसको जांच एवं संबंधित विभाग को उसके संबंध में कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। देखने को आया कि जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी चले, तो इस तरह से कोई कार्रवाई आप अपने विभाग के थ्रू से करेंगे या फिर किस तरह से? जो स्वास्थ्य विभाग का विषय है, इसके संबंध में हम लोग सीएमओ से चर्चा करते हैं, वो समय समय पर मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया है, और इसका बारीकी से परीक्षण कराया जाएगा।